चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ग्राफ अगर समझ रहा है, तुम लोगों को लग रहा है कि इजी है, आ सकता है, तो ही करो। अगर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कितना भी करूंगा तो ये शायद आएगा नहीं मुझे, तो छोड़ दो इसको। ऐसा नहीं कि 100% सिलेबस कवर करना है, जितना फिजिक्स का सिलेबस है उतना 100% तुम लोगों को आना चाहिए, ये कोई जरूरत नहीं है। 180 में से 175 स्कोर नहीं करना, ठीक है ना, वो टारगेट नहीं है अपना। इस साल का टारगेट क्या है, 140 130 भी स्कोर हो गया तो अच्छा है अपने लिए। तो अगर जम नहीं रहा एक आधा पार्ट, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो, जो आता है वो परफेक्ट करो। अगर ग्राफ थोड़ा डिफिकल्ट है, ग्राफ वाला पार्ट डिफिकल्ट है, नहीं आता, आ रहा है तो करो, आ रहा है तो करो। अगर नहीं आ रहा तो इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करके टाइम पास मत करो। इससे अच्छा जो तुम लोगों को आता है वो परफेक्ट करो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अपने हिसाब से काम करने का। चलो, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, figure given shows the distance time graph West Bengal JEE 2009 का क्वेश्चन है। Figure given shows that distance time graph of the motion of a car. From the graph, it follows from the graph that the car is at rest in uniform motion, in non-uniform acceleration, uniform acceleration. तो कार का मोशन कैसा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिया है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और उनका रिलेशन ऐसा दिया है। ग्राफिकल क्वेश्चंस में है ये, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिया है, उसका इक्वेशन भी दिया है और बोला है इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट और इज वेलोसिटी कांस्टेंट या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है बोलो। तो देखो कल भी बोला था, अगर स्क्वायर वाला इक्वेशन है, स्क्वायर वाला इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है मतलब ये क्या है, पैराबोला है। ये क्वाड्रेटिक है मतलब ये पैराबोला है, ठीक है। एंड पैराबोला है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पैराबोला है मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। पैराबोला मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ठीक है। अभी दूसरी मेथड से भी बोलता हूँ, इधर भी उल्टा प्रूफ देता हूँ। तो ये x दिया है तो x से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। x एंड टाइम का रिलेशन है, फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड आउट वेलोसिटी। कैसे, डेरिवेटिव ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लिया तो कितना आता है, 2 ऊपर है आगे आता है, तो इसका इंडेक्स x से कम, तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, पहले तो डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है क्या, नहीं। जैसे टाइम चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। टाइम बड़ा करो x बड़ा होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग। वी कैन अंडरस्टैंड displacement is increasing from this equation. Velocity constant है क्या, नहीं। टाइम 0 डालो वेलोसिटी 0, टाइम 1 डालो वेलोसिटी 2.4, टाइम 2 डालो वेलोसिटी 4.8, तो वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग। और एक डेरिवेटिव लो तो एक्सेलरेशन मिलता है। इसका डेरिवेटिव 2.4 एज इट इज एंड t का डेरिवेटिव 1, तो 2.4 कांस्टेंट है अभी। 2.4 अभी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। पैराबोलिक है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, इधर से भी बोल सकते हैं, इधर से भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो हमारा स्क्रीनशॉट आगे देखेंगे। आगे का देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थोड़े नॉर्मल वाले ही ग्राफ लेता हूं मैं, एकदम जो डिफिकल्ट ग्राफ है वो तुम पे छोड़ता हूं। अगर आ रहा है तो डिफिकल्ट वाला भी समझ जाएगा तुम लोगों को, एकदम डिफिकल्ट वाला, कि वैसा नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आता नीट को ये ऐसा वाला आ सकता है, लेकिन ये कुछ डिफिकल्ट नहीं, सिंपल है। तो थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल्स है वो मैं नहीं ले रहा, अगर तुम लोगों को आ रहा है तो देखो सॉल्व करते हो, नहीं आ रहा है तो छोड़ो, ठीक है। ग्राफिकल का इसमें कितना न्यूमेरिकल्स है, 34 है, उसमें से तुम लोगों को 25 भी समझ में आ जाएगा तो अच्छा है। 34 न्यूमेरिकल्स है, उसमें से 25 भी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तो अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, VT ग्राफ ऐसा है, दिस इज VT ग्राफ। दिस इज AT ग्राफ, acceleration time, acceleration time is given, VT graph is also given, and we have to find out XT ग्राफ, ठीक है। तो सोचो क्या क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया, दोनों ग्राफ्स दिए हैं, इंफॉर्मेशन इज आल्सो ग्राफ, आंसर इज आल्सो ग्राफ, these graphs are given, we have to find out this graph, ठीक है। देखते हैं कैसा है, अभी देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कैसा सोचने का तरीका है देखो, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या रहेगा, पैराबोला रहेगा। तो पहले तो पैराबोला ढूंढने का, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पक्का पैराबोला रहेगा, ठीक है। पहले तो ऑप्शन में पैराबोला ढूंढने का, जो अगर एक ही पैराबोला है तो वही अपना आंसर है, अगर एक ही पैराबोला है तो वही अपना आंसर है, तो ऑप्शन में पैराबोला ढूंढने का। इधर ऑप्शन में दिखता है क्या, ऑप्शन दिखता है क्या, नहीं दिख रहा, छोड़ो नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन में अगर एक ही पैराबोला है तो वही आंसर है, डायरेक्टली काम होता है, ठीक है। अब ठीक है, वो भी बोल सकते हैं, वो भी अच्छा पॉइंट है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अभी एक नया मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, अभी अवंती ने बोला इसलिए मुझे वो ऐसा क्लिक हो गया, देखो ऐसा भी याद रखो तुम, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या, पैराबोला, ये तो हमने पहले से ही सोच के रखा है। अभी और एक पॉइंट अभी क्लिक हो गया मुझे, देखो अगर एक्सेलरेशन प्लस है तो अपवर्ड पैराबोला रहेगा, मतलब ऐसा वाला, इसका आधा पार्ट रह सकता है लेकिन पूरा पैराबोला रहेगा ऐसा नहीं, आधा भी पार्ट ऐसा भी रह सकता है, आधा भी पार्ट रह सकता है ग्राफ के अंदर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ये भी अच्छा पॉइंट मिल गया है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसा। तो एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर है ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर ग्राफ है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर, मतलब यहाँ पे 1 2 3 समझो ये 4 है, तो हमेशा एक्सेलरेशन 4 है।
अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव रहता था तो ग्राफ नीचे आता ना पॉइंट, तो समझो ग्राफ इधर आता। तो फिर यही ग्राफ अगर इधर रहता तो एक्सेलरेशन ही -1 -2, मतलब हमेशा एक्सेलरेशन -2 है। तो अगर एक्सेलरेशन माइनस है तो ऐसा वाला ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन ग्राफ ऊपर है मतलब हमेशा 4 है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऐसा वाला ग्राफ। ठीक है, चलो ये लिख के रखो, मैं भी मेरे नोट्स में लिखता हूँ, ये अच्छा सा पॉइंट मिला। चलो ये वाला पॉइंट लिख के रखो, तो पक्का अपवर्ड ग्राफ जो भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर है। अपवर्ड ग्राफ जो भी ऑप्शन में है वो अपना आंसर है। ठीक है, चलो लिख के रखो, तुम भी लिख के रखो ये तीनों पॉइंट। किसका ग्राफ? एक्सटी का ग्राफ। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो पैराबोला, कौन? एक्सटी ग्राफ, कुछ भी नहीं, एक्सटी का ग्राफ। क्या बोल रही है? ठीक है, वो देखते हैं ना, ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या नहीं होगा वो अभी देखेंगे। ओरिजिन से स्टार्ट होगा क्या नहीं होगा वो अभी उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, ना हो गया। तो अभी ऑप्शन में दो ग्राफ्स है, ऑप्शन में दो ग्राफ्स है, एक ग्राफ ऐसा है, ऑप्शन में दो ग्राफ्स है, दो पैराबोलास है, वो दोनों अपवर्ड है। एक ऑप्शन ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है, ओरिजिन से ऊपर जा रहा है पैराबोला। दूसरा ऑप्शन ऐसा है, इधर, इधर एक ऊपर एक पॉइंट है, उधर से ऊपर, मतलब इधर से पैराबोला है। इधर का पैराबोला नहीं है क्योंकि इधर टाइम नेगेटिव है। ये पैराबोला ऐसा इधर से, इधर का नहीं है क्योंकि इधर टाइम नेगेटिव है। इसमें से कौन सा करेक्ट है अभी वो सोचेंगे। दोनों ऑप्शन में है, दोनों दो अपवर्ड है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है अभी सोचेंगे। देखो क्या है, ऐसा करेंगे फिर। ठीक है, चलो अब वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखो वेलोसिटी पहले है कुछ तो पॉजिटिव था और पॉजिटिव बनते जा रहा है। इस ग्राफ से क्या पता चलता है, वेलोसिटी कुछ तो भी पॉजिटिव है, पहले से जीरो नहीं है। इधर से अगर ग्राफ चालू होता है, वेलोसिटी पहले जीरो था अब इंक्रीज हो रहा है। इधर से ग्राफ मतलब वेलोसिटी पहले से ही कुछ तो है, समझे 10 है 20 है 30 है, ये 30 से ग्राफ चालू होता है मतलब पहले से वेलोसिटी 30 है और उसके ऊपर फिर बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर ये ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ से क्या है, पहले डिस्प्लेसमेंट जीरो था फिर जीरो से बढ़ रहा है। और इस ग्राफ में क्या है, पहले डिस्प्लेसमेंट कुछ तो था 10 15 जो भी यहाँ पे है, उसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो ये तो हमें पता नहीं लग सकता कि पहले डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। ये तो हम लोगों को पता नहीं लग सकता कि पहले से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दोनों ग्राफ से भी नहीं पता चलता, ऑलरेडी कितना तो 20 मीटर डिस्प्लेस होके बैठा है, दोनों ग्राफ से भी पता नहीं चलता। तो ये वाला भी करेक्ट है, कुछ तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है उसके आगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये भी करेक्ट है। जीरो डिस्प्लेसमेंट है पहले से, उसके आगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये भी करेक्ट है। बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट जीरो से आगे जाएगा क्या, कुछ तो पहले है उसके आगे जाएगा, ये पता नहीं लग सकता इन ग्राफ से। तो दोनों ग्राफ्स करेक्ट है। नहीं, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। समझा क्या रे बच्चों? बोलो ये अंडरस्टैंड हो गया क्या? कौन सा पॉइंट अगर नहीं समझा है तो बोलो मुझे। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इनिशियली कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो जीरो से डिस्प्लेसमेंट, जीरो से एक्स स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे समझे 10 है 20 है 30 है, तो 30 से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट है ऑलरेडी, क्या पहले से कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये यहाँ से पता नहीं चल सकता।
पता नहीं चल सकता। तो दोनों करेक्ट है, बोथ ग्राफ्स आर करेक्ट। एररलेस में एक ही कुछ तो करेक्ट दिया है इसमें, लेकिन दोनों करेक्ट है। एररलेस का आंसर कुछ तो एक ही है इसमें से, लेकिन दोनों करेक्ट है। चलो हो गया। अभी सिंपल सिंपल ग्राफ से इतने ही थोड़े डिफिकल्ट है ये, थोड़े ज्यादा नहीं डिफिकल्ट, थोड़े डिफिकल्ट है। अब और इजी ग्राफ से क्या बोल रही है कृष्णा? ऐसा नहीं पता सर, वेलोसिटी पहले से ही पॉजिटिव है। उत्कर्षा क्या बोल रही है, वेलोसिटी पहले से ही पॉजिटिव है, तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट पहले से ही हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, कहां से वो स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हो सकता, कहां से वो स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, समझो। ये ऐसा अपना एक्स एक्सिस है, जीरो है इधर, 1 2 3 4, इधर -1 -2 है। समझो इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, और इसको मैंने क्या किया, ऐसा टिच करके टिच की दिया इसको। मार्बल है, गोटी है, गोटी इसके साथ हम लोग अभी कुछ को खेल रहे हैं। इसको मैंने ऐसा टिच की दिया, टिच करके। तो जब टिच की दिया तब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। जब इसको टिच की दिया ऐसा, तब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इनिशियली जब टिच की दिया तब इसको वेलोसिटी कितना है, फुल वेलोसिटी है ना। इनिशियली जब इसको, इनिशियली मतलब जब टाइम मैंने स्टार्ट किया, इनिशियली जब इसकी दिया तब मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, तब उसको वेलोसिटी कितना है कुछ तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, 30 है इधर, तो 30 पकड़ के 30 है वेलोसिटी। लेकिन उसका मतलब उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है क्या, नहीं, जीरो पे ही है वो। समझ रहे ना, इमीडिएटली मैं उसको फर्स्ट करके वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो उसका पहले से कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन जीरो पे मैंने इमीडिएटली उसको ऐसा 30 वेलोसिटी दिया। तो वो इधर भी रह सकता है, अगर मार्बल इधर है तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, और इधर से टिस की दिया, मार्बल इधर है तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट -2 है, इधर से टिस की दिया तो -2 पे उसको वेलोसिटी कुछ तो पॉजिटिव है। ऐसा नहीं रहे, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब ऑलरेडी कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ये नहीं बोल सकते। ऑब्जेक्ट इधर भी रह सकता है 3 पे, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 3 है, और यहाँ पे मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूँ। तो जब स्टार्ट हो रहा है मोशन तभी उसको पॉजिटिव वेलोसिटी है, लेकिन इधर रहेगा क्या, इधर रहेगा क्या, इधर रहेगा, वो हमें पता नहीं रहता। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है फिर, ये ग्राफ भी पॉसिबल है, ऐसा भी ग्राफ पॉसिबल है, और नीचे से भी ऊपर जा सकता है ग्राफ। समझ रहे क्या, ये ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ऐसा वाला ऑप्शन में नहीं था, ये दोनों ऑप्शन में थे, तो दोनों करेक्ट है। अगर ऐसा वाला भी ऑप्शन में रहता तो ये भी करेक्ट है, समझ रहे हैं। ये करेक्ट है, मतलब प्लस डिस्प्लेसमेंट से पैराबोला चालू, मतलब ऑब्जेक्ट इधर है प्लस डिस्प्लेसमेंट है, यहां से पैराबोला चालू, मतलब पहले जीरो डिस्प्लेसमेंट है इनिशियली, फिर उधर से डिस्प्लेसमेंट चालू, यहां से चालू मतलब पहले नेगेटिव पे है ऑब्जेक्ट और वहां से डिस्प्लेसमेंट चालू, तीनों करेक्ट है। ठीक है, ओके। चलो अभी इजी इजी ग्राफ से एकदम चिल्लर चिल्लर है, वो वैसे वाले करेंगे। चलो अब क्लियर है क्या नहीं, जरा एक बार बोलो मुझे, अब ये क्लियर हो गया क्या वैष्णवी? समझो अगर तीनों ऑप्शन से, अभी जो बताया है उसमें तीनों भी ऑप्शन है, पॉजिटिव से चालू होने वाला पैराबोला ऊपर से, नेगेटिव नीचे से होने वाला पैराबोला, और ओरिजिन से, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा? अगर ऐसा तीनों ऑप्शन आता है तो मैं ऑप्शन लिखूंगा बीच वाला, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला।
तो मैं ऑप्शन क्या लिखूंगा, तो ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला लिखूंगा। अगर दो कंफ्यूज करने वाला है तो ओरिजिन से स्टार्ट होने वाला लिखो, ठीक है। अब उसके लिए कुछ रीजन नहीं, मुझे लगता है ओरिजिन से ज्यादा ग्राफ हमेशा मोस्टली ओरिजिन से निकलता है, तो ओरिजिन वाला मैं लिखूंगा, उसके लिए कुछ रीजन नहीं बोल सकता। चलो ये देखो, अभी टाइम पास क्वेश्चन है, केरला पीएमटी 2005। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होता है, क्यों एरर लिस्ट में। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट टोटल डिस्प्लेसमेंट। चलो, और एक तुम लोगों को ये पोटेंशियोमीटर का भी न्यूमेरिकल्स चाहिए था ना, कब लेने का पोटेंशियोमीटर का एक्स्ट्रा लेक्चर? आज शाम को या फिर कल शाम को भी चलता है। कल शाम को 8 से 9 आज भी चलता है। कल मुझे क्या लगेगा, कल अच्छा है मेरे लिए, नहीं तुम्हारे लिए, मैं मेरे बारे में कभी सोचता नहीं, तुम्हारे लिए आज पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलेगा, इसलिए बोल, ठीक है। तो 8 to 9 चलेगा या 7 to 8 रखेंगे, क्या रखेंगे तुम लोग बोलो, 7 to 8 चलेगा? एक्स्ट्रा लेक्चर पोटेंशियोमीटर 7 to 8 PM। 8 PM से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है लेक्चर, संडे, ठीक है। 7 to 8। अगर मैं अगर मैं भूल जाता हूँ तो मुझे थोड़ा रिमाइंड करो, कॉल करो, मैं संडे करके कुछ काम नहीं है इसलिए आराम करते रहूंगा। शायद मैं अगर भूल जाऊंगा, अलार्म लगाता हूँ मैं, अगर भूल जाऊंगा तो मुझे कॉल करो, नहीं तो लेक्चर नहीं है करके मत सोचो, कॉल करो मुझे, लेक्चर नहीं है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का ओनली एग्जांपल्स लेंगे उधर। चलो क्या बोल रहा है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ऐसा है 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60 20 30 40 4 ड्राइंग वगैरह कुछ नहीं करना, बस देखो। टेन सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 1 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड, ये 4 पे जाता है, 20 पे इधर हॉरिजॉन्टल, 40 के बाद वापस हॉरिजॉन्टल 60 तक। टोटल डिस्प्लेसमेंट के फाइंड आउट करना है। ये 1D के ग्राफ का न्यूमेरिकल्स, 1D के ग्राफ के न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, ये न्यूमेरिकल्स किधर मिलेगा, 1D के ग्राफ के न्यूमेरिकल्स, 1D के ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स में मिलेगा। चलो, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चलो रे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर दिस कर्व, वेलोसिटी टाइम के नीचे वाला एरिया, वेलोसिटी टाइम के नीचे का एरिया इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां तक एक डिस्प्लेसमेंट लेने का, देखो ये 20 है और ये 1 है, तो 20 into 1, तो ये हो गया 20 एरिया, ये 20 है इंटू ये 1, ये भी 20 है 40 से 60 तक, मतलब ये भी 20 है, इसका भी थिकनेस कितना है 1 ही है, 20 into 1 ये भी हो गया 20, तो ये 20 डिस्प्लेसमेंट, ये 20, इधर देखो
ये कितना है 20 से 40 तक, ये भी 20 है, ये 1, ये भी एरिया 20, ये वाला रेक्टेंगुलर ना, तो टोटल नीचे का एरिया 60, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 60। ये ट्राइंगल अभी देखते, ट्राइंगल का बेस कितने का है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितने का है ट्राइंगल का 20 से 40 मतलब 20 इंटू ट्राइंगल का हाइट कितना है यहां से इधर तक, तो ये हाइट कितना है, ये हाइट है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का हाइट कितना है 1 से 4 तक मतलब 3। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये एरिया 30, ये 20 20 20, ये 60 and ये 30, so total displacement is how much 90, total displacement is how much 90। सिंपल है ये, कुछ सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलो मारो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब बोलो मुझे एक्सेलरेशन, इसको मैं ये बोलता हूँ ए, इसको मैं बी बोलता हूँ, इसको मैं सी, इसको मैं डी बोलता हूँ, इसको मैं ई। एक्सेलरेशन जीरो कब कब है बोलो, चलो करो कमेंट करो। In which parts acceleration is zero? चलो कमेंट कमेंट फटाफट कमेंट करने का। In which part acceleration is zero? AB पार्ट में, AB पार्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो है एंड DE पार्ट में भी एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन मतलब क्या रहता है, स्लोप, वेलोसिटी टाइम में स्लोप मतलब एक्सेलरेशन, तो इधर का भी स्लोप हॉरिजॉन्टल है, इधर भी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप जीरो रहता है, तो इधर स्लोप जीरो है मतलब इधर एक्सेलरेशन जीरो, इधर स्लोप जीरो है मतलब इधर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। वेरी गुड, इधर का एक्सेलरेशन बोलो मुझे, कैलकुलेट करके दो, रफ वर्क करो। BC इस सेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, चलो करो कैलकुलेट करो। B टू C सेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है, करो फाइंड आउट। फाइंड आउट करो, कमेंट करो, तुम लोग मुझे बोलते जाओ तो तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा समझ रहा है। कुछ लोग कमेंट्स कर ही नहीं रहे, कुछ लोग कमेंट्स नहीं कर रहे, कुछ लोग सॉल्व ही नहीं करे, कमेंट तो छोड़ो सॉल्व भी नहीं कर रहे। सॉल्व करो, मैं बोलता हूँ ऐसा करो, तुम लोग एक्टिव रहोगे, पूरा लेक्चर एक्टिव रहोगे तो नींद नहीं आएगी। बोलो B टू C कितना एक्सेलरेशन, नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा। एक आंसर आया, बाकी क्या आंसर आता है क्या बोलो। चार आंसर्स आया है, दो मुझे करेक्ट लग रहा है, दो गलत लग रहा है, दो आंसर्स करेक्ट है, दो आंसर्स करेक्ट गलत लग रहा है। चलो करो, मैं अभी इधर देखो क्या है, इधर का, इधर का एक्सेलरेशन इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, change in velocity upon change in time, right? So velocity change is what, final इधर velocity change is what, final minus initial, finally velocity कितना है 4, velocity change finally velocity 4 है, initially velocity कितना है 1, 4 minus 1, this is velocity change and time change, finally time कितना है, finally time C पे 30 माइनस इनिशियल टाइम कितना है, ये इनिशियल टाइम कितना है 20, ऊपर आ गए 3 नीचे आ गए 10, तो 0.3 आता है, कितना आता है 0.3, समझ में आ रहा है। ओके चलो स्क्रीनशॉट मारो, जिसको नहीं आया नहीं तो लिख के ले लो, ऐसा भी करो स्क्रीनशॉट मारो। तो इधर आएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
इधर का भी निकाल के देखो, इधर निगेटिव एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, चलो और एक करेंगे ग्राफ। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, और एक एग्जांपल करेंगे फिर ब्रेक लेंगे, और एक एग्जांपल फाइनल करेंगे फिर ब्रेक लेंगे। क्या बोल रहा है? टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा है, तो ऐसा है। नीचे -3 पे है, ऊपर 3 पे। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिया है। क्या दिया है? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर रेस्ट पे है, मतलब वेलोसिटी 0 है। फाइंड, क्या बोला है? फाइंड vt ग्राफ। सोचो इसके बारे में, एक एग्जांपल करेंगे फाइनल, ग्राफिकल के क्वेश्चंस बंद करेंगे, इसके बाद थोड़े मोशन अंडर ग्रेविटी के करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी भी कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को, तुम लोग सबको, तो थोड़े मोशन अंडर ग्रेविटी के करेंगे। चलो सोचो इसके बारे में कैसा आएगा ग्राफ। vt रफ करना है तो रफ करो। बोलो कैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए मुझे। चलो आ रहा है क्या देखो तुम लोगों को कुछ। तो एंटायर, चलो देखो बोलू मैं अभी। चलो ठीक है, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला? वैष्णवी बोलो, स्ट्रेट लाइन आएगा या फिर पैराबोला आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, तो अच्छा है, वेरी गुड। देखो क्या हो रहा है, चलो मैं करूँ इधर फटाफट थोड़ा। देखो क्या है, एंटायर मोशन के लिए एक ही इक्वेशन नहीं चलने वाला। काइनेमेटिक्स का v और t के बीच में ग्राफ है, तो v एंड t का रिलेशन, v एंड t के बीच में ग्राफ है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये एक इक्वेशन एंटायर मोशन के लिए नहीं चलने वाला। व्हाई? बिकॉज फॉर दिस पार्ट एक्सेलरेशन इज 3, पहले 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन इज 3 एंड बाद के 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन इज -3। तो इधर इक्वेशन अलग आएगा, इधर का ग्राफ अलग, इधर इक्वेशन अलग, इधर का ग्राफ अलग। समझ रहा है?
तो इधर के लिए इक्वेशन सही है, सही है, अवंती इक्वेशन भी सही है। तो इधर इक्वेशन कैसा आएगा, v फाइनल वेलोसिटी कितना है मुझे कुछ पता नहीं है, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो 0 बोला है ना पहले, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 चला गया, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 3 है, एक्सेलरेशन पहले 2 सेकंड्स के लिए कर रहे हैं, और फर्स्ट 2 सेकंड्स, v का v इनिशियल 0 है तो नहीं आया, एक्सेलरेशन कितना है 3 है, इनटू टाइम का टाइम, तो ये आता है इक्वेशन, पहले 2 सेकंड्स के लिए ये इक्वेशन आता है, तो ये है y एक्सिस पे, ये अपना स्लोप है, ये है x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू 3x, कैसा आएगा y इज इक्वल टू 3x, तो ऐसा फर्स्ट 2 सेकंड्स के लिए वेलोसिटी बढ़ते जाता है, पहले 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसलिए वेलोसिटी बढ़ते जाता है, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ते जाता है, y इज इक्वल टू mx, ये ग्राफ किधर से जाता है ओरिजिन से, y इज इक्वल टू mx, ये ग्राफ किधर से जाता है, प्लस c, प्लस कुछ है ही नहीं ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c है ही नहीं, मतलब ओरिजिन से जाएगा, ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, ये पॉजिटिव है स्लोप इसलिए ग्राफ ऊपर जाने वाला, ग्राफ इधर क्यों नहीं आएगा, इधर ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि इधर टाइम निगेटिव है, ये टाइम एक्सिस है, टाइम इधर पॉजिटिव है, टाइम इधर निगेटिव, तो ये ग्राफ नहीं, बस इधर, तो ये 2 सेकंड्स तक ऐसा चलता है, 2 सेकंड्स तक ऐसा चलता है, ठीक है, और फाइनल 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन -3 है, फाइनल 2 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेशन -3 है, तो एक्सेलरेशन माइनस है मतलब अब एक्सेलरेशन माइनस है मतलब अब वेलोसिटी कम होगा, एक्सेलरेशन माइनस है मतलब वेलोसिटी अब कम होगा, पहले 2 सेकंड्स में जितना प्लस हुआ दूसरे 2 सेकंड्स में उतना ही माइनस, तो 0 से बढ़ के इतना हुआ, अब उधर से नीचे आके 0 हो जाएगा, 0 से बढ़ के इतना हुआ, अब उधर से कम होके 0 हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन भी निकालने का जरूरत नहीं, ये इक्वेशन किसका है, फर्स्ट 2 सेकंड्स का है, ठीक है, ये समझा, इधर का इक्वेशन भी बता सकता हूं मैं, लेकिन थोड़ा क्या हो जाएगा तुम लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इधर का इक्वेशन में अभी घुसा नहीं, तो पहले 2 सेकंड्स में स्ट्रेट लाइन से बढ़ता है, और पहले 2 सेकंड में प्लस एक्सेलरेशन था तो स्ट्रेट लाइन से बढ़ेगा, अब माइनस एक्सेलरेशन है तो स्ट्रेट लाइन से कम होगा, पहले 2 सेकंड्स में जितना फुल हुआ है अब दूसरे 2 सेकंड्स में उतना ही नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, इधर का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं लेकिन तुम लोगों को थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं उधर गया नहीं, घुसा नहीं उसके, ठीक है, चलो ये ब्रेक के बाद बोलता हूँ, इधर का इक्वेशन क्या करता हूँ मैं ब्रेक के बाद बोलता हूँ, थोड़ा दिमाग अभी शांत करो, इधर का इक्वेशन में ब्रेक के बाद बोलता हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस हो गया, तो ब्रेक लेने का कौन सा ग्राफ, क्या बोल रहे हो, एक्स वर्सेस टी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये रिपीट करने का, ब्रेक के बाद करता हूँ, ब्रेक के बाद करता हूँ, क्या बोल रहे हैं, हाँ इसी क्वेश्चन में एक्स वर्सेस टी बोलता हूँ मैं, क्या आएगा इसी क्वेश्चन में एक्स वर्सेस टी क्या आएगा ऐसा बोल रही है सही, ब्रेक के बाद करेंगे, अब थोड़ा तुम्हारा दिमाग हैंग हुआ होगा, 7 मिनट्स ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद बोलता हूँ दोनों, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ वापस, एक्स वर्सेस टी भी देखेंगे ग्राफ बस, उसके बाद क्या चालू करेंगे फिर मोशन अंडर ग्रेविटी का न्यूमेरिकल्स करेंगे, चलो ब्रेक ले लो, दिमाग ठंडा करो, 7-8 मिनट्स के बाद आ जाओ।